देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सदा मजहि सफल त्रिवेणी। किन्नर के बिना तो कुछ भी धर्म कार्य सफल नहीं होती है। और स्वयं आप देख लीजिए अर्धनरेश्वर स्वयं शिव शक्ति का रूप एक किन्नर का रूप। कहा जाता है कि आपका जो विवाह होता है वो केवल एक दिन का होता है, उसके बाद आप विधवा हो जाते हैं। तो इसमें मान्यता जो मानी जाती है इसमें कितनी सच्चाई? ठीक है ना। तो हम लोग के बचपन में जैसे साधु संत भी अपना घर द्वार छोड़ के सन्यासी लेते हैं, तो हम लोग तो ऑलरेडी बचपन से ही हम लोग तो सन्यासी होते हैं। जब अपने माँ बाप को ही हम लोग त्याग के चले आते हैं तो हम लोग उससे बड़ा सन्यासी क्या है। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, नर और नारी से भी उपज और ऋषि मुनि से भी ऊपर हमारे किन्नर देवी देवता आते हैं और हम लोग अपने को उपदेवता कहते हैं। संतों के गुरु महाराज होते हैं और गुरु दक्षिणा ली जाती है, गुरु दीक्षा ली जाती है। तो आप लोगों में भी गुरु होते हैं और गुरु दीक्षा ली जाती है। इष्ट देवी हमारे मुर्गे वाली माँ बहुचरा माँ है और हमारे अर्धनरेश्वर और महाकाल उज्जैन से हमारा किन्नर अखाड़ा के स्थापना हुआ। तो हम लोग उज्जैन महाकाल बाबा को हम लोग दिल से मानते, उन पे बहुत ज़्यादा हम लोग की श्रद्धा है। कोई भी आपके घर में पैदा होता है तो उनको स्वीकारिए, है ना, उनको तिरस्कार मत करिए, उनको स्वीकारिए। हम भी आप ही के समाज की हूँ, जैसे आप किसी का भाई है तो हम भी किसी का बहन हूँ। कोई आसमान से कोई धरती से तो हम आई नहीं हूँ, हम भी कोई माँ के कोख से पैदा हुई हूँ जिस माँ के कोख से आप पैदा हुए हैं। तो आप में और हम में कुछ भी फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा सा लिंग के फ़र्क है, जेंडर के फ़र्क है। इसमें कोई मायने नहीं रखता ये जेंडर, ये तो भगवान के बनाया हुआ देन। जब से किन्नर अखाड़ा समाज में स्थापित हुआ है, धर्म में भी समाज में भी एक किन्नरों के देखने की नज़रिया बदल रही है। आपका हमारे चैनल संवाद टीवी में मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। प्रयागराज माघ मेला हर वर्ष कल्पवास के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर साधु महात्मा नागाओं के साथ आपको किन्नर के भी दर्शन होते हैं। आज हम जहाँ मौजूद हैं वो ये किन्नर अखाड़ा है जो कि हर वर्ष यहाँ पर लगता है। आज जिससे आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो कौशल्या गिरी महाराज जी हैं। तो हम आपसे बात करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा शादी में, महोत्सव, किसी ट्रेन में किन्नरों को, आपको हमेशा ही जिज्ञासा रहती है कि आखिर किन्नर रहते कहाँ हैं, इनके देवी देवता क्या होते हैं, इनके देवी देवता कौन होते हैं, इनका विवाह होता है या नहीं होता है, इन्हें दफनाया जाता है या जलाया जाता है। तो आज हमारे जितने भी सवालात हैं उन सभी सवालात के जवाब आज हमें कौशल्या गिरी महाराज जी से मिलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि कहा जाता है, जैसे कि शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि ब्रह्मा की परछाई पड़ने से किन्नर का जन्म होता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी मान्यता है? धन्यवाद नीरज जी, आपने सही क्वेश्चन किया। और बिल्कुल हमारे शास्त्र और धर्म ग्रंथ में ये लिखा गया है, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सदा मजहि सफल त्रिवेणी। किन्नर के बिना तो कुछ भी धर्म कार्य सफल नहीं होती है। और स्वयं आप देख लीजिए अर्धनरेश्वर स्वयं शिव शक्ति का रूप एक किन्नर का रूप है। और आप जाइए महाभारत में देख लीजिए, है ना, वहाँ भी किन्नर की जिक्र होती है। आप जब समुद्र मंथन हुआ था, जब विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप लिया था, वहाँ भी किन्नरों की जिक्र होती है। तो आदि काल से किन्नरों की परंपरा चली आया। मगर आक्रांतों लोग जब से आए हमारे देश में और जब से मुगल आया, अंग्रेज आया, हमारे अस्तित्व को हमेशा उन्होंने काटते गया। और हम लोग किन्नर समाज धर्म से, अपने विकास से और अपने समाज से हम लोग बेमुख हो गए, है ना। फिर से हम लोग किन्नर अखाड़ा 2015 से जब से नालसा जजमेंट आया, जब सुप्रीम कोर्ट का नालसा जजमेंट आया, तभी से हमारे किन्नर समाज में ये सोच बना कि नहीं, हम लोग भी अपने धर्म से जुड़ना चाहिए, सनातन धर्म को आगे ले जाना चाहिए, अपना रोजी रोजगार के लिए अपने धर्म को नहीं बदलना चाहिए। तभी से फिर हमारे कॉन्सेप्ट में किन्नर अखाड़ा के कॉन्सेप्ट आया। तो हम लोग किन्नर अखाड़ा के स्थापित किया। और 2019 में हमारे प्रयागराज में महाकुंभ लगी, उसमें हमारा किन्नर अखाड़ा बेखूबी से अपना स्थान हासिल किया। और हम लोग ने वहाँ पे जुलूस भी निकाले। और हमारे जूना अखाड़ा के साथ हमारा लिखा पढ़ी के साथ एग्रीमेंट हुआ। और पूरा पुरुषार्थ दिखाते हुए हमारे हरिगिरी महाराज ने हम लोग को गले से लगाया। उनको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। तब हमारे इस जब से किन्नर अखाड़ा समाज में स्थापित हुआ है,
धर्म में भी, समाज में भी एक किन्नरों के देखने की नज़रिया बदल रही है। ये अच्छी विचार आने लगी है आम जनमानस में। और आप जैसे मीडिया वाले भी हम लोग को ढूंढ के आप लोग हम लोग से बाइट ले रहे हो, हम लोग से प्रश्न पूछ रहे हो, हम लोग से जानने के आप लोग इच्छा चाह रहे हो, तो ये भी हमारे लिए प्लस पॉइंट है और ये भी हमारे लिए एक विकास है। और आप कहते हो कि ब्रह्मा जी का ये रूप है, बिल्कुल। जब ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का सृजन किए थे, जब सृष्टि सृजन किए, तब फिर सृष्टि एक महिला एक पुरुष बना दिए। फिर उसके बाद वो फिर आगे बढ़ नहीं रहा था, तब जाके वहाँ किन्नर के आना जरूरी हुआ, तो किन्नर के स्थापित हुआ। तो आदि काल से किन्नर के परंपरा चली आ रहे हैं और इसको आम समाज को समझने का ज़रूरी है और समझे। और किन्नर कोई भी आपके घर में पैदा होता है तो उनको स्वीकारिए, है ना, उनको तिरस्कार मत करिए, उनको स्वीकारिए। हम भी आप ही के समाज के हूँ, जैसे आप किसी का भाई है तो हम भी किसी का बहन हूँ। कोई आसमान से, कोई धरती से तो हम आई नहीं हूँ, हम भी कोई माँ के कोख से पैदा हुई हूँ जिस माँ के कोख से आप पैदा हुए हैं। तो आप में और हम में कुछ भी फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा सा लिंग के फ़र्क है, जेंडर के फ़र्क है। इसमें कोई मायने नहीं रखता ये जेंडर, ये तो भगवान के बनाया हुआ देन है। आपके जैसा कि मैंने देखा है कि लोगों के मन में काफ़ी जानने की इच्छा होती है कि आप किन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो कृपया आप हमें बताएं कि आप किन देवी देवताओं की पूजा या आराधना करते हैं। हम लोग तो सबसे पहले तो हम लोग सनातनी हैं, सनातन धर्म को हम लोग मानते हैं। तो हमारे 33 कोटि देवी देवता हमारे लिए उतने ही मायने रखते हैं, उतने ही हम लोग उन सभी का हम लोग श्रद्धा से और एकदम मन से हम लोग उनका पूजा करते हैं। मगर वास्तव में कहना चाहिए तो हमारा इष्ट देवी हमारे मुर्गे वाली माँ बहुचरा माँ है और हमारे अर्धनरेश्वर और महाकाल उज्जैन से हमारा किन्नर अखाड़ा के स्थापना हुआ। तो हम लोग उज्जैन महाकाल बाबा को हम लोग दिल से मानते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा हम लोग की श्रद्धा है। ये हम लोग मानने तो सभी को हम लोग फॉलो करते हैं, सभी देवी देवता को हम लोग श्रद्धा से मानते हैं। अच्छा, ये जो माघ मेला लगता है प्रयागराज में, तो यहाँ पर हर बार आते हैं या किसी विशेष समय पर या कुंभ मेले में ही आते हैं? हाँ, जब से हमारा किन्नर अखाड़ा स्थापित हुआ तभी से आप प्रयागराज के माघ मेला, उससे भी प्रयागराज का कुंभ मेला, उससे भी पहले माघ मेला लगी थी। तो हमारे किन्नर संत मौनी अमावस के दिन यहाँ पे स्नान किए थे। और हमेशा हम लोग जब से किन्नर अखाड़ा स्थापित हुआ तब से हम लोग माघ मेला हो या कुंभ हो, हम लोग हर साल आते हैं और हर साल आके हम लोग शाही स्नान करते हैं और गंगा जी के गोद में हम लोग रुकते हैं। गंगा मैया से हम लोग मनाते हैं और उनसे हमारे देशवासियों के लिए, हमारे अपने के लिए, आप लोग के लिए, सबके लिए हम लोग आशीर्वाद करते हैं और उनसे कामना करते हैं गंगा मैया से कि सब में देश में सुख शांति बना रहे, अमन चमन बना रहे। और जितने भी हमारे बॉर्डर में जो हमारे देश के सेवा कर रहे हैं वो नौजवान लोग के सुस्वास्थ्य की कामना करते हैं और सभी के घर में सुख शांति आए, ये कामना करते हैं। अभी भी देखिए आप लोग, माघ मेला अभी तो लगी हुई है मगर हम लोग अभी कोरोना काल से अभी उभर नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग ये भी मना रहे हैं, इस साल हम लोग ये हवन भी कर रहे हैं और गंगा मैया में ये भी स्नान करके हम लोग गंगा मैया से ये भी प्रार्थना कर रहे हैं और हवन करके हम लोग ये भी आहुति दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे जो विश्व में तराही मचाए हुए कोरोना जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और हम लोग के विश्व में सुख शांति बना रहे हैं। हम लोग यही कामना कर रहे हैं, देशवासियों के लिए हम लोग कामना करते हैं। सब हम लोग आप ही के समाज के लिए हम लोग कुछ करना चाहते हैं और समाज के लिए जो भी करते हैं समाज के लिए करते हैं। जैसे साधु संतों के गुरु महाराज होते हैं और गुरु दक्षिणा ली जाती है, गुरु दीक्षा ली जाती है, तो आप लोगों में भी गुरु होते हैं और गुरु दीक्षा ली जाती है? हाँ, आपसे कहूँ मैं कि गुरु दक्षिणा, गुरु के तो हम गुरु बिना तो कुछ भी नहीं होता है। हम लोग के भी गुरु है। हम लोग के परंपरा में गुरु आज के शब्द नहीं है, ये प्राचीन काल से जब रामायण देखो, महाभारत देखो, तभी से गुरु शिष्य परंपरा है। मगर वास्तविक अभी इस कलयुग में ये 21वीं शताब्दी में आप गुरु शिष्य परंपरा देखते हो तो हमारे किन्नर समाज में ही गुरु शिष्य परंपरा पाया जाता है
है ना। और हम लोग जब बचपन से अपने घर त्याग के छोड़ के हम लोग आते हैं तो गुरु के शरणों में होते हैं। गुरु ही हमारे माँ होती है, गुरु ही हमारे पिता होते हैं, गुरु भाई होती हैं। गुरु हर तरीके के हम लोग को प्यार देती हैं और गुरु के रीख देख में हम लोग बड़े होते हैं। जो भी किन्नर बच्चे जब बचपन में अपना घर छोड़ के आते हैं तो, और हम ये भी कहना चाहती हूँ कि गुरु देखिए देव दनुज किन्नर नर से नर और नारी से भी उपज और ऋषि मुनि से भी ऊपर हमारे किन्नर देवी देवता आते हैं और हम लोग अपने को उपदेवता कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग के बचपन में जैसे साधु संत भी अपना घर द्वार छोड़ के सन्यासी लेते हैं, तो हम लोग तो ऑलरेडी बचपन से ही हम लोग तो सन्यासी होते हैं। जब अपने माँ बाप को ही हम लोग त्याग के चले आते हैं तो हम लोग उससे बड़ा सन्यासी क्या है आप बता सकते हो। तो हम लोग पहले ही हमारे किन्नरों में गुरु शिष्य परंपरा आज से नहीं सदियों काल से चली आ रहे हैं और ये हमेशा रहे। कहा जाता है कि आपका जो विवाह होता है वो केवल एक दिन का होता है, उसके बाद आप विधवा हो जाते हैं, तो इसमें मान्यता जो मानी जाती है इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, ये परंपरा हमारे इधर उत्तर प्रदेश दिल्ली इधर की तरफ की नहीं है, ये पूरा आपको पश्चिम तरफ मिलता है। ये चेन्नई उन्नई में ये परंपरा मानते हैं, हम लोग के इधर नहीं है। इसके बारे में मैं उतना जानकारी भी नहीं है। हमको पता है कि एक आरावक देवता है, वो रावण के बेटा है, उनके साथ वो लोग एक दिन के लिए शादी करते हैं, फिर उन सुहागन होते, फिर दूसरा दिन उन लोग अपना सुहाग धो के रोग आके फिर अपने विधवा बन जाता है। तो ये वहाँ के परंपरा है, यहाँ हम लोग के इधर परंपरा वो नहीं है। तो आप लोगों का विवाह नहीं होता है? हाँ, विवाह देखो, विवाह इंसान के खाली एक शारीरिक संबंध बनाने के लिए विवाह नहीं होता है। एक दूसरे को दिल जिस इंसान से मिलता है उससे यदि आप विवाह करना चाहते हो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और हम किन्नर समाज में जो हमारे गुरु शिष्य परंपरा में इसमें विवाह नहीं होता है। यदि अलग वो अपने परिवार में रहते हैं, यदि वो शादी करना चाहते हैं वो उनका मर्जी है, मगर हमारे गुरु शिष्य परंपरा में गुरु के रेख देख में रहते कोई शादी विवाह